हाय फ्रेंड्स, दिस इज ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल कर रहे होंगे सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, इससे पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल और एक बेसिक लेक्चर ले चुके हैं। ठीक है, उसमें से किसी को भी मिस कर गए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैट्रिसेस के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप पूरे मॉड्यूल को एक्सेस कर सकते हो। बाकी हम हमारे न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल है हमारा सेकंड, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो कि हमारा 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इक्वल टू जीरो, 5x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमें ये तीन इक्वेशन दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। तो हमें क्या करना है, अबव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म इज कैपिटल ए, ये कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये फॉर्म तो हमें पता है। सबसे पहला काम हमें ये लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को देख के हमें एक मैट्रिक्स बनानी होती है ए। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स हम बनाएंगे तो हमें क्या है, 3 -1 -1 3 -1 -1। ठीक है, अब एक्स का कोफिशिएंट है 1, वाई का 1 और ये जेड का 2, तो 1 1 2। लास्ट क्या है 5 1 3, तो 5 1 3। ठीक है, तो हमने ये मैट्रिक्स बना दिए और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, नंबर ऑफ अननोन्स को लिख देंगे मैट्रिक्स के अंदर। तो एक्स वाई जेड। ठीक है, ये कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड, 3 हमारे पास अननोन आ गया। और हम यहाँ पे कैपिटल बी हमारा जीरो है, जो नॉन होमोजीनियस में यहाँ पे कुछ वैल्यू होता था तो हम एक बी मैट्रिक्स भी बनाते थे, लेकिन हमारा जीरो है तो हम आगे कुछ नहीं करेंगे। और हम इस मैट्रिक्स को ट्राई करेंगे रो एक्लियन लगा के इस मैट्रिक्स का रैंक निकालने का। लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था, वो क्या था कि हमें डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेना है पहले, ये ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल है। उससे हम सॉल्यूशन जब सॉल्व करेंगे हमें आंसर आएगा तो हमें पता होगा हमने सही सॉल्व किया है तो सॉल्व किया है। तो क्या करो, तुम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। ठीक है, पॉज करके तुम खुद से भी एक बार फाइंड आउट करने का ट्राई करो, उससे प्रैक्टिस होता है। मैं तो फाइंड आउट कर ही रहा हूँ वीडियो में, बट तुम लोग भी ये सब थोड़ा ट्राई किया करो, क्योंकि मैथ्स है। मैथ जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो खुद से पेन पेंसिल घर पे प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है मैथ एग्जाम देने से पहले। ठीक है, तो तुम लोग भी पॉज करके मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी मैं आगे कैलकुलेट कर रहा हूँ। जैसे ये हमारा ये हो गया। अब ये डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो हम 3 को ले लेते हैं पहले। अब 3 वाले को इस तरह से हमने प्लस बना दिया, तो 3 1 3 और ये -2। ठीक है, अब बीच वाला एलिमेंट -1 है, तो हमें तो एक अलग से माइनस लगाना होता है ना डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1। ठीक है, अब हमने 3 वाले को कैलकुलेट कर लिया है। अब -1 वाले को कर रहे हैं तो -1 वाले पे प्लस बना दिया, तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ जाएगा -5 + 10। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास -1 लास्ट में एक और, तो यहाँ पे -1 लगा दिया। अब -1 वाले को इस तरह से रख दो, 1 ये हो जाएगा मेरा 1 और इससे आगे क्या लग जाएगा -5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे देखते हैं क्या आता है वैल्यू। तो ये हो जाएगा 3 - 1, तो ये 3 और ये -7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -4। ठीक है, तो यहाँ पे ये -4 इंटू -1, तो ये क्या हो गया +4। तो 4 3 7 और -7 क्या आ गया 0। तो हमारे ए मैट्रिक्स का वैल्यू क्या आ गया 0, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 आ गया। ठीक है, तो मैंने जो बेसिक वाला लेक्चर था, इससे पहले के पहले वाला लेक्चर, उसमें मैंने आपको क्या बताया था लास्ट में पॉइंट की इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू अगर 0 आ गया तो इसका मतलब वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। और नॉन ट्रिवियल के केस में क्या होता है, नॉन ट्रिवियल के केस में एक्स वाई जेड की कुछ वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होती है। इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला केस होता है जिसमें हम इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो इसमें वैल्यू हमें फाइंड आउट करके निकालनी पड़ेगी। इसमें हम डायरेक्ट ट्रिवियल की तरह नहीं बोल सकते कि हमारा अननोन का वैल्यू 0 हो गया इक्वल। नहीं, जैसे ट्रिवियल में क्या होता है एक्स वाई जेड ऐसे तीनों जीरो के इक्वल आ जाता है, लेकिन ये नॉन ट्रिवियल है तो इसमें प्रॉपर वैल्यूज आ रही होगी, इसलिए ध्यान से देखना। ठीक है, ये लास्ट न्यूमेरिकल है, 2 ही न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ, 2 में ही तुम सीख गए हो, ये आसान है, कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल कराने की जरूरत नहीं है। तो 2 है तो अच्छे से देख लो, तुम्हारा ही फायदा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला एलिमेंट हमारा 1 नहीं है, उसको क्या करेंगे हम, उसको हम 1 करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम एक्लियन मेथड लगाते हैं, मैंने आपको बताया था एक्लियन से हम रैंक फाइंड आउट करते हैं। तो पहले वाले को 1 करने के लिए क्या करेंगे, वो रो 1 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, रो 1 को नीचे कर देंगे, ताकि हमारा पहला एलिमेंट 1 हो जाए। तो हमने शिफ्ट कर दिया, तो ये 1 1 2 ऊपर आ गया, 3 -1 नीचे आ गया। ये हमारा मैट्रिक्स सामने है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रो एक्लियन लगाना है हमें, तो क्या करेंगे, पहले इस 3 को 0 करेंगे, फिर इस 5 को और फिर इस 1 को। क्यों, क्योंकि हम रो एक्लियन में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने का ट्राई करते हैं, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट्स को हमें ट्राई करना है 0 करने का। ठीक है, तो अब देखो, अब रो 1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे और रो 2 से माइनस कर दे तो तुम्हारा आ जाएगा ये 3 0। ठीक है, तो करो 3 3 और ये 3 2 6, इसके आगे क्या लगाओ माइनस 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 माइनस, 3 -3 0, -1 -3 -4, -1 -6 -7, ये हो गया। अब ये एलिमेंट 5 है, इसको 0 करना है तो क्या करेंगे, रो 1 में 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो रो 1 में 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है ना, एक सेकेंड इरेज कर दूँ मैं, हाँ। तो यहाँ पे 5 लगा दो, 5 लगा दो और ये 5 2 10।
अब ये -5 और 5, ये -5 और 5 कितना आ गया 0, तो ये आ गया 0। -5 और 1 -4, ये आ गया -4। 3 और -10 -7, तो ये आ गया -7। ठीक है, अब तो तुम्हें दूर से दिख गया होगा कि अब कितना आसान हो गया। अब हमें दो जो है दो रो हमें बिल्कुल सेम मिल गए हैं, तो अब क्या करना है, अब सिंपली करना है, हमें रो 3 में से इस रो को माइनस कर देना है। तो रो 3 में से इस रो को माइनस करेंगे तो इसमें मैं क्या ही बताऊँ, ऑब्वियसली -4 है, तो माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 -4 + 4 0, -7 + 7 0। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था, एक ही बार में आ गया हमारा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है इसके बाद हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो चुका है। तो इससे हमें दिख रहा है 3 स्टेप में देखो कितना आसान से सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है, तो हमारा ये लास्ट रो क्या आ गया, सारा 0 आ गया। तो अब हम दूर से देख के बता सकते हैं जो हमारा नॉन जीरो रो है वही हमारा रैंक होगा। तो पहला और दूसरा रो है नॉन जीरो रो, वही हमारा रैंक होगा। तो हमारा रैंक ऑफ ए कितना आ गया, 2 आ गया, जो कि नंबर ऑफ अननोन से क्या है, कम है। मतलब नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा है, रैंक कम आया है ना, तो नंबर ऑफ अननोन इज ग्रेटर देन रैंक। ठीक है, और जब ये केस होता है तो क्या बोला था मैंने, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, और वैसे भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके पता लगा लिए थे कि हमारा आंसर नॉन ट्रिवियल ही आने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ ये इक्वल है, तो क्या बोल सकते हैं हम आराम से, क्योंकि एग्जाम में तो यही लिखना है और डिटर्मिनेंट वाला तो लिखना नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो हमें वैल्यूज भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो हमें 1 1 2 दे रखा है पहला कोफिशिएंट एक्स वाई जेड का, तो एक्स वाई और ये लास्ट में 2 है ना, तो 2 × z = 0। ठीक है, क्योंकि ये हमारा वो वाला केस नहीं है ना, नॉन होमोजीनियस वाला जो आगे कोई वैल्यू आएगा, ये हमारा होमोजीनियस वाला केस, होमोजीनियस में आगे =0 आता है, सिंपल। तो x का कोफिशिएंट तो 0 दे रखा है, तो x तो होगा नहीं दूसरे इक्वेशन में, -4y -7z = 0। ठीक है, और तीसरा क्या है, सारा 0 है, तो और सारा 0 है तो कोई तीसरा z वाला इक्वेशन या कुछ बनेगा नहीं। तो हम इस बार तीसरा इक्वेशन जब नहीं होता, हमारे पास 2 ही इक्वेशन होता है, तो हम पहले भी ऐसे न्यूमेरिकल कर रखे हैं जिसमें हम z = t मानते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो ऑब्वियसली हमें कोई पैरामीटर लेना पड़ेगा। तो z = t हमने ले लिया। ठीक है, अब z = t जब लिया है तो क्या करेंगे, जेड का वैल्यू तो हमें टी मिल गया, अब वाई के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जेड को टी पुट कर देना, हमें वाई भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये -4y है ना, इसको उस तरफ भेज देते हैं, ये +7z हो जाएगा। ठीक है, और दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, और इस 4 को उस तरफ डिवाइड में भेज देता हूँ मैं, तो क्या बन जाएगा, -7z/4। ठीक है, -7z/4, तो -4y = क्या था, -7z, तो z को t पुट कर दिया। अब y = क्या आ जाएगा, y = आ जाएगा -7t/4। ठीक है, क्योंकि इस 4 को इस तरफ भेज दिया ना, इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड भेज दिया, क्योंकि z का वैल्यू t था, तो हमारे पास -7t/4 आ गया y का वैल्यू। अब हमारे पास z है और y है, तो x को पता लगा सकते हैं, इस वाले इक्वेशन में z और y को पुट कर देंगे तो x भी मिल जाएगा ना, तो वही करते हैं, x माइनस जो हमारा x है इसको इस तरफ रखते हैं और दोनों को उस तरफ भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा ना, तो x = -y और -2z। ठीक है, तो अब इसमें क्या करो, तुम z में तो t पुट कर दो तो -2t बन जाएगा यहाँ पे, लेकिन हमारा y का वैल्यू क्या आया, -7t/4, तो y का वैल्यू -7t/4 पुट करेंगे, ऑलरेडी आगे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो ये 4 × 2 = 8, तो क्या आ गया, 7t - 8t, और अपॉन में 4 है तो अपॉन में 4। ठीक है, तो 7t - 8t, तो क्या आ जाएगा, -t/4, सिंपल। तो -t/4 आ गया x का वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास अब -t/4 x है, -7t/4 y है, और z है क्या है हमारा t है, तो हमारे पास तीनों का वैल्यू आ गया पैरामीटर के फॉर्म में, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो पैरामीटर के फॉर्म में आएगा ना। तो x = -t/4, y = -7t/4, z = t। ठीक है, तो हमारा क्या बोल सकते हैं हम इसको, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, वेयर t इज़ अ पैरामीटर। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस का हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था हमारा सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और अब तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।